सीपीसी के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है ऑर्डर 22 और ऑर्डर 26। ऑर्डर 22 डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज एंड ऑर्डर 26 डील्स विद commissions. Now deal with order 22, death, marriage and insolvency of the parties. यह चैप्टर, यह ऑर्डर समर्पित है सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्टीज ऑफ द सूट्स की, यानी जो पक्षकार हैं, जो पहले से किसी भी मुकदमे के पक्षकार हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी अगर शादी हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गए, तो उनके राइट का क्या होगा, उस सूट का क्या होगा, उस सूट में उनकी स्थिति क्या हो। वो तो अब नहीं रहे, मृत्यु हो गई, शादी हो गई, इस बीच में इंसॉल्वेंट हो गए, तो उनकी स्थिति क्या होगी। मृत्यु हो गई तो मृत्यु ही हो गई, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या आएंगे, या किसी का मैरिज हो जाता है तो मैरिज होने की स्थिति में क्या सूट कंटिन्यू करेगा। इन्हीं सब पर विचार करता हुआ ऑर्डर 22 है। यह चैप्टर, यह ऑर्डर अपील में भी अप्लाई होता है, अपील के ऑर्डर्स में भी अप्लाई हुआ करता है। साथ ही साथ ऑर्डर 2 का रूल 3, 4 और 8, ऑर्डर 22 का रूल 3, 4 और 8 एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग में भी अप्लाई होता है। तो साथ ही साथ इसके 4 पार्ट हैं, मैंने पहले ही कहा, और साथ ही साथ इस चैप्टर का भी नाम है डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज। डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज, आप देखिए यहाँ पे, और डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज। डेथ पहला है। एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग के बारे में जो मैंने बताया वो है ऑर्डर 22 रूल 12। डेथ ऑफ ए पार्टी, ऑर्डर 22 रूल 1 to 6। डेथ ऑफ ए पार्टी, ऑर्डर 22 रूल 1 to 6। मैरिज ऑफ ए पार्टी, ऑर्डर 22 रूल 7। द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टी, ऑर्डर 22 रूल 8। और अदर सर्कमस्टांसेस सच एज ट्रांसफर इंटर वाइवोस, अगर इस बीच में कोई ट्रांसफर भी हो, साथ ही साथ ट्रांसफर भी है, कोई पेंडेंसी ऑफ द सूट में कोई ट्रांसफर कर दे कोई पक्षकार, तो नए पक्षकार की क्या स्थिति होगी, वो अपना राइट प्रोटेक्ट करेगा या नहीं प्रोटेक्ट करेगा, या उसका प्रोटेक्शन अपने जो स्थिति उसके वेंडर की होगी वह होगी। वह है ऑर्डर 22 रूल 10। डेथ ऑफ ए पार्टी कहता है कि अगर राइट टू सू सर्वाइव करता है, अगर राइट टू सू सर्वाइव करता है, तो डेथ होने की स्थिति में सूट अवेट नहीं करेगा। अगर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वे आएंगे और अपना एक लिमिटेशन का दिया हुआ, उस लिमिटेशन के दौरान आएंगे और वो पार्टी बनेंगे सूट में, केस में, और अपना पक्ष रखेंगे। सूट अबेट नहीं करेगा। सूट अबेट करने का मतलब कि सूट खत्म नहीं होगा, राइट टू सर्वाइव कर रहा है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे वहां पर, क्योंकि ये सिविल केसेस है। राइट और टाइटल किसी व्यक्ति के साथ चला नहीं जाता है, ये
यानी कि सक्सेशन डिवॉल्व करता है सेकंडों में। जैसे आदमी की मृत्यु हुई और सक्सेशन डिवॉल्व किया, सक्सेसर इंटरेस्ट वहां खड़ा है सक्सीड करने के लिए, तो अबेट नहीं करेगा, समाप्त नहीं होगा, सूट की समाप्ति नहीं होगी उसके हक में। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात आके रखेंगे। अब है मैरिज ऑफ ए पार्टी। कोई फीमेल पार्टी है, इसमें वर्ड दिया हुआ है सूट नॉट अबेटेड बाय मैरिज ऑफ ए फीमेल पार्टी। सूट अबेट नहीं करे, कोई फीमेल पार्टी है अगर पक्षकार है, अगर उनकी शादी हो जाती है तो उनकी शादी होने से सूट अबेट नहीं करेगा। द मैरिज ऑफ ए फीमेल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट shall not cause the suit to abate, but the suit may notwithstanding be proceeded with to judgment, and where the decree is against a female defendant, it may be executed against her alone. वह उसी तरह पक्षकार बनी रहेंगी, और अगर कोई जजमेंट उनके खिलाफ आता है, कोई डिक्री का एग्जीक्यूशन उनके खिलाफ होता है, तो वो उन्हीं ही के खिलाफ होगा। उनकी शादी हो जाने से उनके हस्बैंड, उनके और ससुराल वालों को उसमें पक्षकार नहीं बनाया जाएगा, वो खुद उसकी जवाबदेह होंगी। अब है इंसॉल्वेंट। When plaintiff's insolvency bars suit, the insolvency of a plaintiff in any suit which the assignee or receiver might maintain for the benefit of his creditor shall not cause the suit to abate unless such assignee or receiver declines to continue the suit to give security for the cost thereof in such time as the court may direct. Insolvent कोई हो गया, लेकिन इंसॉल्वेंट होने से सूट अबेट नहीं करेगा अगर उसके असाइनी, जो व्यक्ति है उसका कोई असाइनी होगा, कोई क्रेडिटर होगा, तो वह अगर मुकदमा चलाना चाहे तो वो मुकदमा चला सकता है। असाइनी या रिसीवर, सॉरी मैंने बोल दिया, असाइनी या क्रेडिटर नहीं, असाइनी या रिसीवर अगर चाहे, अगर उसको बेनिफिट लगे कि ये मुकदमा चलाने में कुछ बेनिफिट है, तो मुकदमा चला सकता है। अगर वो डिक्लाइन कर जाएगा कि नहीं भाई हम नहीं चला सकते हैं, तो सूट अबेट करेगा, या सिक्योरिटी देने में से मना करता है। तो ये दिया गया है आपको ऑर्डर 22 रूल 8। और जो 22 रूल 10 है, इंटरवाइवोस, कि कोई डिवोल्यूशन होता है, कोई राइट क्रिएट होता है, कोई असाइनमेंट होता है, तो वो जो व्यक्ति जिसको राइट डिवॉल्व करता है, वो व्यक्ति आएगा और अपनी बात रखेगा और सूट अबेट नहीं करेगा। इसका निचोड़ यह है, यानी कि ऑर्डर 22 का, कि अगर डेथ, मैरिज, इंसॉल्वेंसी और ट्रांसफर की स्थिति में सूट अबेट नहीं करता है, सूट चलता रहेगा अगर राइट टू सूट सर्वाइव करता है। यह स्थिति ऑर्डर 22 की है। अब आइए ऑर्डर 26। ऑर्डर 26 कहता है कमीशंस, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। सीपीसी में इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स की व्यवस्था की गई है। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग मतलब कुछ और सूट के चलने के दौरान कोई कई स्थितियां आती हैं, तो कमीशन है। कमीशन का मतलब कि कोई भी व्यक्ति गवाही नहीं दे सकता है, गवाही देने के लिए नहीं आ सकता है विटनेस बॉक्स में आके, तो खुद कोर्ट के द्वारा अधिकृत व्यक्ति कोर्ट का पावर लेकर जाएगा और उससे गवाही ले लेगा। साथ ही साथ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, पार्टीशन के लिए, इन सब बातों के लिए कमीशन अपॉइंट होता है। तो ऑर्डर 26 कमीशन के बारे में कहता है। इसका जो प्रकार है, काइंड्स है, वो देखिए किन किन बातों के लिए कमीशन इशू होता है। पहला है टू एग्जामिन एनी पर्सन,
any person, including a witness, to examine any person, to make a local investigation, to examine or adjust accounts, to make a partition, to hold scientific, technical or expert investigations. अगला है to conduct sale of property which is subject to speedy and natural decay and which is in the custody of the court pending the determination of the suit. Last, to perform any ministerial act. इन सब बातों के लिए ऑर्डर 26 की व्यवस्था की गई है जो कमीशन के बारे में बताता है। इस पूरे ऑर्डर का नाम है कमीशन। अब एक चीज इसमें है कि कोई भी विटनेस अगर इंडिया के बाहर रह रहा है तब उसकी गवाही जरूरी है, तब कमीशन इशू होगा या और कोई व्यवस्था है कानून में। तो कानून ऑर्डर 26 कहता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, कमीशन नहीं जाएगा, एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू होगा। जो व्यक्ति इंडिया के बाहर है विटनेस और उनका एग्जामिनेशन करना है तो उनको एग्जामिनेशन करने के लिए कंसर्न कोर्ट कमीशन इशू नहीं करेगा बल्कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा। इन सब हमारे आज के अध्ययन का विषय जो था और मैंने तो महत्वपूर्ण ऑर्डर्स को समेटा अपने इस व्याख्यान में, ऑर्डर 22 और ऑर्डर 26। आज का व्याख्यान इतना ही, फिर आगे के व्याख्यान में हम लोग CPC को और अध्ययन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।